So today we are going to discuss question from exercise 7.8. Okay, exercise 7.1. Sorry, this is the question from NCERT. हम लोग NCERT का क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं. कन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन देखें. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनके क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू बी डी. ठीक है, आप देख लें यहाँ पे ए सी और बी डी क्या है, इक्वल दिया हुआ है. और ए बी जो बाइसेट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेट कर रहा है. तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी और ए बी डी क्या है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पार्ट दिया हुआ है गिवन में उसको लिखें. गिवन में आपका दिया हुआ है क्या, एंगल ए सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है. और ये एंगल जो बाइसेट करे इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2. एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2. तो प्रूव करना है क्या, टू प्रूव क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रूफ, अगर ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, ए बी सी और ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले तो हम लोग को दिया हुआ ए सी इक्वल्स टू क्या दिया है, ए सी इक्वल्स टू क्या दिया है, बी डी दिया हुआ है. ठीक है, ए सी इक्वल्स टू क्या है, बी डी है. उसके बाद जो है क्या है आपका, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है. ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज द कॉमन है. ये आपका कॉमन है, ये आपका गिवन है. और आपका ए डी ए बी दोनों में कॉमन है. ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये आपका क्या, सॉरी ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है. तो ये आपका क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या है आपका कॉमन है. तो यहाँ पे कौन सा आपका ट्रायंगल जो होगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा. और कन्ग्रुएंट का जो सिमिलरिटी होगा आपका, कन्ग्रुएंसी होगा, वो क्या होगा आप देख लें. यहाँ पे जो होगा आपका कन्ग्रुएंसी का जो रूल होगा वो क्या होगा आपका, ये साइड है, ये आपका साइड है. यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पे साइड एंगल साइड. ठीक है, ये आपका क्या होगा, साइड एंगल साइड होगा. ठीक है, ये आपका जो साइड एंगल साइड होगा. नेक्स्ट जो है सिंप्लिसिटी से हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये आपका सिंप्लिसिटी से है, बी सी इक्वल टू बी टी, ये आपका होगा सी पी सी टी से. स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये चीज़ को आप समझें. पहले ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी ये वाला साइड और बी सी दोनों क्या इक्वल है. ए डी किसका इक्वल है, बी सी का. ठीक है, अगला क्या है, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल किसका इक्वल है, सी बी ए का. ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी. आप देखें ट्रायंगल ए बी डी कहाँ है, आप उसको सबसे पहले लॉकेट करें. ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, ये जो आपका ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल आएगा ए बी डी में. ए बी डी को पहले आप सीखें, समझें कि कौन सा ए बी डी आएगा आपको. ए बी डी ये वाला पूरा पार्ट आएगा आपका, ये वाला आपका ए बी डी आएगा. ठीक है, आप देखें ए बी डी में क्या क्या इक्वल है. ए बी डी में आप देखें सबसे पहले ए डी है और दूसरा क्या है, बी ए डी है. ठीक है, पहला आप देखें ए डी भी आ गया इसमें और बी ए डी भी आ गया. नेक्स्ट में देखें आप ए बी ए सी, कहाँ बी ए सी, बी ए सी ये वाला पार्ट आपको बताते हैं. बी ए सी जो होगा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा बी ए सी. तो आप यहाँ पे देखें ये दोनों में ये इसमें ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा. अरे कोई पार्ट इसमें कॉमन है, बताएं आप लोग कि कौन सा एक चीज़ इसमें कॉमन होगा आपका. जैसे कि आप देखेंगे ये एंगल जो होगा, और आपको जो सबसे पहले हम गिवन में लिख देते हैं. ठीक है, इसमें सारा चीज़ आपको प्रूफ की आपका दिया हुआ है, सिर्फ आपको सजा के लिख देना है, ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे दिया हुआ आपका ए डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है. ठीक है, ए डी इक्वल्स टू क्या है आपका, बी सी दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है डी ए बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपका, सी बी ए. ठीक है, सी बी ए ये दिया हुआ है. टू प्रूफ में आप लिख दें, ये पूरा लिख दें. टू प्रूफ में कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जितना है प्रूफ की इसकी जगह हम आपके लिख देंगे क्या, टू प्रूफ की जगह ये सारे हमको प्रूफ करना है. ठीक है, टू प्रूफ में ये लिखेंगे आप. अब देखें यहाँ पे प्रूफ. अब प्रूफ में ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बताइए पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, बी ए सी. ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए सी. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें ए बी डी में क्या इक्वल है आपका, ए बी डी में आपका ये आपका क्या इक्वल है, ये डी ए बी इक्वल्स टू क्या है, डी ए बी इक्वल्स टू क्या है आपका, सी बी ए. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ए डी इक्वल्स टू क्या है, ये आपका दिया हुआ है, ए डी इक्वल्स टू क्या है आपका, बी सी. ये दोनों क्या है आपका गिवन है. एक और देखें यहाँ पे, आप देखें ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है. ये वाला पार्ट यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बेटर वे से. आप इस चीज़ को देखें, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे
ए बी, और ये क्या है आपका बी ए। तो दोनों में क्या होगा आपका ए बी और बी ए क्या हो गया आपका कॉमन हो गया आपका। तो इसको यहाँ पे लिख दे, इसका अगर ए बी लिखेंगे तो उसका भी क्या होगा लिखना पड़ेगा हमको बी ए लिखना पड़ेगा। ये आपका दोनों क्या है कॉमन है आपका, ये आपका कॉमन हो गया। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया आपका कन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो गया। और ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कैसे हो गया आप देख लें यहाँ पे, ए बी डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा बी ए सी। और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ कैसे, ये आपका एंगल है, ये आपका साइड है, ये आपका साइड है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका साइड एंगल साइड आ गया, ऐसे एस आ गया, ठीक है। और जब ऐसे एस आएगा तो बाकी सारा चीज़ आपका इक्वल होगा, यानी बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका क्या ए सी, ये सी पी सी टी से आ जाएगा, बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये आपका सी पी सी टी से आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ये वाला एंगल जो होगा कौन सा ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल में सबसे पहले यहाँ एंगल, ये आपका ए बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका बी ए सी। तो ये आपका सी पी सी टी से प्रूव हो गया। ओके यार, इक्वल परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है एंड टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, सो दैट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए लाइन ये चीज़ दिया हुआ है आपका, और उसके बाद लिखा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर बाइस, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए लाइन, ठीक है, टू ए लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे ए डी कहाँ देख लें आपने, ए डी और बी सी आपका इक्वल दिया हुआ है, और ये 90 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक और आपको साइड चाहिए, साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको एक साइड लेना, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये साइड आपका इक्वल हो, तो आपको जो है ये दोनों एंगल इक्वल लेना, ठीक है, ये दोनों एंगल आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन में देखें, गिवन में क्या क्या दिया है आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले तो दिया हुआ आपका ए डी दिया हुआ है डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, यानी डी ए ओ इक्वल्स टू दिया है सी बी ओ, सी बी ओ मतलब ये 90 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट जो है आपका डी ए इक्वल्स टू सी बी दिया हुआ है, डी ए इक्वल्स टू क्या है सी बी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ करना है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी आप देखें सी डी बाइसेक्ट करेगा किसको, ए बी को। इसका मतलब यहाँ पे आपको ए ओ इक्वल्स टू ओ बी प्रूफ करना है, ठीक है, ए ओ इक्वल्स टू क्या करना है आपको बी ओ प्रूफ करना है। तो ए ओ इक्वल्स टू बी ओ प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ से आप देखें ट्रायंगल का, यहाँ पे आप ट्रायंगल का देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो ट्रायंगल आएगा कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा आपका ए डी ओ आएगा, इसको ऐसा लिख देते हैं या ए ओ डी लिख देते हैं, ए ओ डी। एंड ट्रायंगल कौन सा होगा आपका यहाँ पे ए ओ डी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 90 है आपका, तो हो जाएगा आपका बी ओ सी, ठीक है। ट्रायंगल क्या होगा बी ओ सी। अब ये हो गया आपका ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। अब यहाँ पे क्या क्या इक्वल है आप देखें, तो यहाँ पे आपका एंगल है डी ओ इक्वल्स टू क्या है डी ए ओ इक्वल्स टू है आपका सी बी ओ इक्वल्स टू आपका है 90 डिग्री। डी ए इक्वल्स टू सी बी दिया हुआ है, डी ए इक्वल्स टू क्या है डी ए इक्वल्स टू सी बी दिया हुआ है, ये आपका गिवन है। और आपका एक चीज़ है कि एंगल क्या है ए ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ए ओ डी इक्वल्स टू क्या होगा आपका ए ओ डी इक्वल्स टू होगा बी ओ सी, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, ठीक है। और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये ट्रायंगल क्या होगा आपका कन्ग्रुएंट हो गया। ये कन्ग्रुएंट होगा किससे आपका, ये कन्ग्रुएंट जो होगा आपका एक साइड आया, एक साइड आया और एक आपका जो है मतलब यहाँ पे आपका ए एस होगा, ठीक है, एंगल साइड होगा। बिकॉज यहाँ पे 90 तो है लेकिन यहाँ पे दो एंगल आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंगल आपका आ गया, आपका यहाँ पे दो एंगल आ गया, एक आपका कोई भी साइड, तो ए एस से ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे सी पी सी टी से क्या हो जाएगा आपका ए ओ इक्वल्स टू क्या होगा आपका बी ओ, ये आपका सी पी सी टी से आएगा। और इसको ऐसा लिख सकते हैं डी ओ इक्वल्स टू सी ओ बी होगा, डी ओ इक्वल्स टू सी ओ बी होगा, ये आपका सी पी सी टी। नंबर 4 में क्या है देखें आप, एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और बाय द अनदर एक ट्रांसवर्सल लाइन भी दिया हुआ आपका एसी दिया हुआ है। तो आप समझेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कौन सा कन्वर्ट करना है, ए बी सी को, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो होगा आपका कन्वर्ट होना चाहिए कौन सा ट्रायंगल से, ये आपका सी डी ए से, ठीक है, ये आपका सी डी ए से कन्वर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये आपका सी डी ए जो होगा आपका कन्वर्ट होना चाहिए इसका, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे समझेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करना है। दोनों ट्रायंगल में कौन सा कॉमन है, ए सी तो कॉमन है दोनों में। और उसके बाद जो है आप देखेंगे ये
कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल 1 होगा वो हमेशा 1 जो होगा ये 2 का इक्वल होगा, ठीक है, ये आपका 1 जो होगा आपका 2 का इक्वल होगा। उसके बाद जो है आपका ये 3 जो होगा, ये आपका 3 जो होगा ये आपका क्या होगा, 4 का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल के कारण होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंड रियल एंगल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखें आप, ठीक है, सबसे पहले जो गिवन में दिया क्या है आप उसको देखें। गिवन में है आपका एल इज पैरेलल टू क्या है, एम है, एल इज पैरेलल टू एम है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी एंड इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या करना है, सी डी ए, ये आपको कन्ग्रुएंट करना है। प्रूफ में देखें आप, तो प्रूफ में ये सब देखें कौन, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ए। तो सबसे पहले तो आप देखें ए सी इक्वल टू ए सी दोनों में है, तो आप उसको लिख दें ए सी इक्वल टू ए सी, क्या आपका कॉमन है। नेक्स्ट जो है आपका एंगल 1 इक्वल्स टू 4 होगा, 2 इक्वल्स टू 3 होगा। क्यों होगा यहाँ पे, उसका हम रीजन लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ये रीजन हम दोनों के लिए लिख देते हैं, बिकॉज एल इज पैरेलल टू एम एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये आपका कैसा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और आपका जब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के कारण ये आपका ट्रायंगल में 3 पार्ट आ चुका है, तो ए बी सी इज कन्ग्रुएंट होगा, किसका होगा, सी डी ए का। अब क्या होगा यहाँ पे देखें, एंगल हो गया, मतलब 2 एंगल है एक साइड, इसका मतलब आपको होगा ये एस ए एस ए, ठीक है, 2 एंगल है इंक्लूडेड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था।